सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सौम्या त्रिपाठी एंड आज मैं आप लोगों को जो रेमेडी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है हाइपेरिकम परफोरेटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है इंजरीज़ के लिए और बीएचएमएस फर्स्ट कोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको पता होगा कि मैंने इस चैनल पे और भी मेडिसिन डाल रखी हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो ये जो हाइपेरिकम परफोरेटम रेमेडी है इसके जो प्रूवर हैं वो हैं डॉक्टर G.O.F. मिलर। इसका जो कॉमन नेम है वो है सेंट जॉन्स वॉर्ट और इसकी फैमिली है हाइपरिकेशिया। तो हम सबसे पहले हेड देखते हैं। हेड में क्या है? वर्टिको सेंसेशन एज इफ हेड बिकेम सडनली एलोंगेटेड एट नाइट विद अर्जिंग टू यूरिनेट। मतलब कि वर्टिको वाली सेंसेशन होगी, ऐसा लगेगा कि हेड एकदम एलोंगेट हो गया है, बड़ा हो गया है और रात में ज़्यादा होगा और यूरिनेट करने की अर्जिंग होगी बार बार। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हेडेक। हेडेक आफ्टर अ फॉल अपॉन द ऑक्सीपिट। ऑक्सीपिट जैसे कि आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि हमारा हेड का पीछे वाला पोर्शन होता है, तो ऐसा लगेगा कि ऑक्सीपिट, मतलब ऐसा लगेगा नहीं, ऑक्सीपिट पे फॉल होने की वजह से जिस सिर के बल हम गिर जाते हैं, तो ऐसे अगर कोई गिरा है तो उसके बाद जो हेडेक है वो हेडेक की इंजरी होती है हाइपेरिकम विद सेंसेशन एज इफ बीइंग लिफ्टेड अप हाई इनटू द एयर। ऐसा लगेगा पेशेंट को कि वो एकदम हवा में उड़ रहा है और एकदम हाई लिफ्ट हो गया है ऊपर। ग्रेट एंग्जाइटी लेस्ट शी फॉल फ्रॉम दिस हाइट। और उसको इतनी एंग्जाइटी होगी, क्यों होगी? क्योंकि उसे लगेगा कि एक तो उसे ये लगेगा कि वो ऊपर हवा में उड़ रहा है और फिर उसे ये एंग्जाइटी होगी कि वो ऊपर से नीचे ना गिर जाए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका बैक। बैक में क्या है? स्पाइन आफ्टर अ फॉल, स्लाइटेस्ट मोशन ऑफ आर्म्स और नेक, एक्सटॉर्ट्स क्राइज, स्पाइन वेरी सेंसिटिव टू टच। स्पाइन में अगर हमें गिरने की वजह से चोट लगी है तो स्लाइटेस्ट मोशन आर्म का या नेक का करेगा अगर पेशेंट, मतलब अगर आर्म्स का या नेक का हल्का सा भी मोशन करने पे उसे बहुत दर्द होगा। ऐसा लगेगा कि अब वो रो दे, मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा। एंड स्पाइन जो है बहुत सेंसिटिव होगा टच से। मतलब स्पाइन में क्योंकि चोट लगी है गिरने की वजह से, तो ऐसा लगेगा कि पेशेंट कोई उसको छुए ही ना स्पाइन को, क्योंकि छूने से भी बहुत सेंसिटिव होता है। टच करने पे उसे इतना दर्द होगा, छूने पे भी। ठीक है। तो इसीलिए लिखा है स्पाइन इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच। और स्लाइटेस्ट मोशन से भी उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आर्म्स और नेक के मोशन से। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ में लिखा है ब्यूनियंस एंड कॉर्न्स व्हेन पेन इज एक्सक्रूसिएटिंग शोइंग नर्व इन्वॉल्वमेंट। जैसे क्या होता है, कभी कभी डिपोजिशन हो जाता है किसी मांस का टोज़ में, तो उसे हम ब्यूनियंस और कॉर्न्स कहते हैं। तो बेसिकली कॉर्न्स जो है वो कहीं पे भी हो सकता है, ब्यूनियंस जो है फिंगर्स में, टोज़ में, कहीं पे भी होता है। और उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है, और वो दर्द कर रहा है, तो अगर पेन एक्सक्रूसिएटिंग है, एकदम ऐसे दर्द करने वाला पेन है, कटने जैसा पेन हो रहा है, तब हम एक्सट्रीमिटीज़ में ये दवाई देते हैं शोइंग नर्व इन्वॉल्वमेंट। और जब भी नर्व का इन्वॉल्वमेंट है तो भी। नेक्स्ट है इसका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में दिया है टिटनेस आफ्टर ट्रोमेटिक इंजरीज़। अगर टिटनेस है और उसमें ट्रोमेटिक इंजरीज़ की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो हम इसमें ये मेडिसिन देते हैं। नेक्स्ट है नर्वस डिप्रेशन फॉलोइंग वुंड्स और सर्जिकल ऑपरेशंस, रिमूव्स बैड इफेक्ट ऑफ शॉक, रिमूव्स बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ शॉक, ऑफ फ्राइट, ऑफ मेस्मेरिज्म। तो इसमें ये लिखा है कि नर्वस डिप्रेशन फॉलोइंग वुंड्स और सर्जिकल ऑपरेशंस, अगर किसी वुंड के वजह से या सर्जिकल ऑपरेशंस की वजह से नर्वस डिप्रेशन हो गया है, तो वो शॉक का, फ्राइट का और मेस्मेरिज्म, मेस्मेरिज्म मतलब हिप्नोटिज्म का जो भी बैड इफेक्ट होगा वो हाइपेरिकम ठीक कर देता है। तो नर्वस में इसका ये रोल होता है। कन्वर्जन्स आफ्टर ब्लोज ऑन हेड और कंकशंस। तो जब भी हेड पे चोट लगने की वजह से या कंक्यूजन्स की वजह से कन्वल्जन्स हो जाते हैं। कन्वल्जन्स मतलब जैसे हाथ पैर थोड़े कांपने लगते हैं और हेड में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए भी जो है हाइपेरिकम बहुत अच्छी रेमेडी होती है। ठीक है। तो नर्वस में बेसिकली इसका क्या काम है? टिटनेस आफ्टर ट्रोमेटिक इंजरीज, नर्वस डिप्रेशन फॉलोइंग वुंड्स और सर्जिकल ऑपरेशंस। बाकी कन्वल्जन्स अगर हो रहा है ब्लो की वजह से हेड पे, या कंकशंस में भी इसका रोल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी इंजरीज़। इंजरीज़ जो है हाइपेरिकम की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहला लिखा है मैकेनिकल इंजरीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्पाइनल कंकशन, पेन्स आफ्टर अ फॉल ऑन कॉकेक्स। अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई मैकेनिकल इंजरी हो गई है गिरने की वजह से या किसी और वजह से, स्पाइनल कंकशंस हो रहे हैं, उसकी वजह से जो भी बैड इफेक्ट्स हो रहे हैं, पेन्स आफ्टर अ फॉल ऑन कॉकेक्स। और अगर हम कॉकेक्स के बल, मतलब पीछे कॉकेक्स होता है हमारे स्पाइन में, सबसे लास्ट वाली जो बोन होती है, तो वहाँ से अगर हम गिर जाते हैं, उसके बल पे कोई गिरता है, चोट लगती है, उसकी वजह से जो पेन हो रहा है, जो भी इंजरी हो गई है, उसमें हाइपेरिकम हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है पंक्चर्ड इन
इंसाइज्ड और लैसरेटेड वुंड्स, सोर पेनफुल कंट्यूज्ड वुंड्स, मतलब कि अगर कोई ऐसा वुंड है जैसे खुद जाने की वजह से, है ना, पंक्चर्ड मतलब कि धंस जाना, ठीक है, स्किन में, इंसाइज्ड और लैसरेटेड वुंड्स कटने पिटने की वजह से, तो सोर पेनफुल वुंड्स अगर हैं, स्पेशली इज़ ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन से है तो हम हाइपेरिकम दे सकते हैं। नेक्स्ट है इंजरीज फ्रॉम ट्रेडिंग ऑन नील्स, ट्रेडिंग ऑन नेल्स, नीडल्स, पिन्स, स्प्लिंटर्स फ्रॉम रैट बाइट्स प्रिवेंट्स लॉक जॉ, मतलब अगर नेल से, नीडल्स से, पिन या स्प्लिंटर्स, मतलब स्प्लिंटर्स वो होता है जैसे कि मान लो लकड़ी वकड़ी है ना, या दरवाज़ा है तो उसका कोई पॉइंटेड पार्ट है जो हमें लग गया है निकल के, ठीक है, तो इस टाइप का अगर नेल्स या नीडल्स की वजह से कोई नुकीली चीज़ स्पेशली अगर स्किन में इंजरी करवा देती है, रैट बाइट्स की वजह से जो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है हम हाइपेरिकम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंट्स लॉक जॉ, टिटनेस की जो इंजरी है, टिटनेस अगर है तो उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें भी हाइपेरिकम दी जाती है। नेक्स्ट है प्रिजर्व्स इंटीग्रिटी ऑफ टॉर्न एंड लैसरेटेड मेंबर व्हेन ऑलमोस्ट एंटायरली सेपरेटेड फ्रॉम बॉडी, तो अगर कोई भी ऐसा चीज़ है हमारे स्किन में टॉर्न हो गया है ना, फट गया है, कट गया है, तो इसकी इंटीग्रिटी मतलब इसको जोड़ने का काम करता है ये हाइपेरिकम, व्हेन ऑलमोस्ट एंटायरली सेपरेटेड फ्रॉम बॉडी, जब ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट सेपरेटेड हो गया है, ठीक है, तो उसका जो इंटीग्रिटी है उसको प्रिजर्व रखता है हाइपेरिकम। नेक्स्ट है इंजरी टू पार्ट्स रिच इन सेंटाइंट नर्व्स, जैसे कि जितनी भी सेंटाइंट नर्व्स होती हैं जहाँ पे फिंगर्स, टोज, मैट्रिसेस ऑफ नेल्स, पाम्स या सोल्स, जहाँ पे भी इंजरी है तो हाइपेरिकम बेस्ट रेमेडी होती है। वेयर द इनटॉलरेबल पेन शोज नर्व्स आर सीवियरली इन्वॉल्व, तो वहाँ पे अगर इनटॉलरेबल पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि नर्व्स भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सेंटाइंट नर्व्स का वही मतलब होता है टिश्यू में, एनिमल लाइफ के टिश्यू में एज हैंड्स एंड फीट, तो मतलब एक्सट्रीमिटीज़ में भी अगर सेम चीज़ हो रही है तो हम हाइपेरिकम देते हैं। मतलब हाइपेरिकम जो है वो बेसिकली सेंटाइंट नर्व्स के लिए दी जाती है। बेसिकली ये वाइवा में क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि क्योंकि अर्निका मोंटाना हो गई, हाइपेरिकम हो गई, है ना, बहुत सारी इंजरीज़ की मेडिसिन होती है, लेकिन हम इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसीलिए हाइपेरिकम को ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करते हैं कि मोस्टली ये सेंटाइंट नर्व के केस में दी जाती है। नेक्स्ट है इसका स्किन, ऑलवेज मॉडिफाइज इन समटाइम्स रेस्ट्स, अल्सरेशन एंड स्लाविंग, क्रश्ड मैश्ड फिंगर टिप्स, तो मतलब इसमें ये है कि अगर अल्सरेशन या स्लविंग टाइप का कुछ हुआ है तो स्किन में, या क्रश्ड या मैश्ड फिंगर टिप्स हैं, फिंगर टिप्स में भी मान लो कटा फटा सा कुछ हो गया है, क्रश हो गया है किसी वजह से, दब गया है, चोट लग गई है, तो स्किन में हम ये रेमेडी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट उसका रिलेशंस, इसको हम कंपेयर करते हैं अर्निका से, कैलेंडुला से, रूटा से और स्टेफाइलिस से। लास्ट है इन वुंड्स वेयर फॉर्मरली एकोनाइट एंड अर्निका वर गिवन ऑल्टरनेटली हाइपेरिकम क्योर्स, अगर कोई वुंड का केस आया था और उसमें हमने ऑल्टरनेटली मतलब पहले एक्योनाइट दिया, फिर अर्निका दिया, एक्योनाइट दिया, अर्निका दिया, और वो ठीक नहीं कर पाया किसी वजह से, तो हम हाइपेरिकम देते हैं और हाइपेरिकम ने क्योर भी किया है, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन है बाकी मेडिसिन से। सो गाइज़ दिस वॉज ऑल हाइपेरिकम परफोरेटम फॉर यू ऑल। तो जहाँ तक मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की, तो आपने, आई होप आपको पसंद आया होगा एक्सप्लेनेशन। और भी मेडिसिन अगर देखनी है तो मेरे चैनल पे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू